ये केस है उस शाम का जब प्यार, धोखा और हवस ने एक खौफनाक मोड़ लिया और एक छोटी सी गलती की वजह से ये खून पकड़ा गया। उस शाम का सन्नाटा कुछ अलग था। छत्तीसगढ़ के रायपुर की पुलिस कॉलोनी में कुछ अलग ही खामोशी चल रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो खामोशी है एक ऐसे अपराध की है जिसे सुनकर किसी का भी दिल सहम जाए। ये कहानी है प्यार, धोखे और हवस से भरी हुई। शिशुपाल नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ इस कॉलोनी में रहता था और वो पुलिस के डाक विभाग में डाक हेल्डर का काम किया करता था और इसकी ये जो ड्यूटी थी काफी लेट तक चलती थी। शिशुपाल और जोली की जोड़ी दूर से दिखने में तो काफी सामान्य लगती थी, लेकिन पास से देखने पर इस जोड़ी में काफी दरारें भरी पड़ी थी। 12 साल से शिशुपाल जोली को कोई बच्चा नहीं दे पा रहा था और इस चीज की वजह से इनका जो रिश्ता था वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसी दौरान जोली सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगी थी और कभी कभार रील्स भी अपलोड करती थी। इसी सोशल मीडिया के थ्रू उसकी मुलाकात एक राहुल नाम के आदमी से हो जाती है। राहुल असल में जय सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो शादीशुदा था, जो मुंबई में अकेला रहता था और उसकी पत्नी और बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते थे। राहुल और जोली की नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि राहुल और जूली घंटों एक दूसरे से बातें करते, चैटिंग करते, इवन वीडियो कॉल भी करते। जूली राहुल से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि उसका मन था कि वो राहुल से जल्द मिले, लेकिन पुलिस कॉलोनी के अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। इसी दौरान जूली ने एक आइडिया लगाया। उसने राहुल से बोला कि तुम डिलीवरी बॉय बनकर मेरे घर पर आओ। राहुल मुंबई से फ्लाइट लेता है और जूली के घर डिलीवरी बॉय बनकर आता है। दोनों के बीच का ये जो रिश्ता था अब ये नाजायज संबंधों का रिश्ता बन चुका था। शिशुपाल को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उससे बिल्कुल दूर हो चुकी है और वो एक अन्य व्यक्ति के साथ सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नाजायज संबंध बना रही है। 5 मार्च 2024 की शाम शिशुपाल अपनी ड्यूटी पर था। उसने अपनी बीवी को कॉल किया, लेकिन उसकी बीवी ने कॉल नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसने दोबारा अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन अगेन उसकी पत्नी ने कॉल नहीं उठाया। इस चीज की वजह से उसे थोड़ी फिक्र होने लगी। उसने अपने पड़ोसी पर कॉल किया और पड़ोसी से बोला कि वो उसके घर पर जाए और देखे कि उसकी पत्नी है कहाँ। पड़ोसी ने ऐसा ही किया। वो शिशुपाल के घर गया, लेकिन जैसे ही वो शिशुपाल के घर गया तो वहाँ का जो नजारा था वो खपा देने वाला था। जूली की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी। पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। मौके पर पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी। पुलिस को शिशुपाल पर ही शक था और जब पुलिस ने शिशुपाल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली और उसकी लोकेशन निकाली जिसमें वो क्राइम प्लेस पर नहीं था, राहुल के नंबर की लोकेशन को निकाला गया और उसकी लास्ट लोकेशन जोली के घर की थी। पुलिस ने एक और बार घर की तलाशी लेना शुरू कर दी और इस तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक फ्लाइट टिकट लगी और यह फ्लाइट टिकट जयसिंह नामक व्यक्ति की थी और जयसिंह और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था और ये जो नंबर था जिसके बारे में पुलिस सर्च कर रही थी ये भी जयसिंह के नाम पर ही था। पुलिस एयरपोर्ट जाती है और वहां पर सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और वहां पर जो चेहरा सामने आता है वो और किसी का नहीं होता बल्कि राहुल उर्फ जयसिंह का होता है। पुलिस का शक अब गहरा होता जाता है। पुलिस राहुल के मकान पर जाती है और राहुल को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर राहुल सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि हाँ उसने ही जूली को मारा है। वह 5 तारीख को जूली से मिलने गया था और उसे ये समझाने गया था कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन जूली उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रही थी उससे शादी करने के लिए और उसे धमकी दे रही थी कि अगर ऐसा उसने नहीं किया तो वो सब कुछ उसकी पत्नी को बता देगी। इस चीज की वजह से 5 तारीख को उनकी काफी ज्यादा बहस हुई। बहस के दौरान राहुल ने जूली को धक्का दिया। धक्का देने की वजह से उसका सर दीवार में लगा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद राहुल ने पास पड़ी कैंची से लगातार जूली के ऊपर हमला कर दिया और वो मर गई। फिलहाल तो जयसिंह पुलिस की हिरासत में है।